बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। प्रतिदिन हम लोग सुबह 8 बजे मिलते हैं और मिलकर के बिहार में जो पंचायत एक्ट है उसके जो नियमावली है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे तो बिहार में पंचायत चुनाव कोरोना वायरस को लेकर के ससमय नहीं हो सका। 15 जून के बाद में परामर्शी समिति काम करने लगेगी, लेकिन बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इस पर भी हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे। लेकिन जो व्यवस्था है बिहार पंचायत एक्ट का, इसको हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचायत कानून लागू हुए 28 वर्ष बीत गए और आज भी गांवों में रहने वाले लोग पंचायत राज कानून जो बना गांवों में रहने वाले आम लोगों के विकास के लिए, वो गांवों के लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि गांवों तक यह बात पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 2006 में अधिनियम लाई थी, उसकी प्रचार प्रसार करने की जवाबदेही हम सबको भी है। और आने वाला जो चुनाव तक हम समझते हैं कि इस नियम को घर घर तक पहुंचा देना हम सबकी जवाबदेही है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे जिला परिषद की एक तरह से अंतिम कड़ी। जिला परिषद में प्रशासनिक पदाधिकारियों की भूमिका क्या है, आज का विषय है। क्योंकि ग्राम पंचायत की चर्चा, ग्राम पंचायत में पदाधिकारियों की भूमिका, पंचायत समिति की चर्चा, पंचायत समिति में पदाधिकारियों की भूमिका की चर्चा हम लोगों ने कर चुका। जिला परिषद के सभी बैठकों में डिपार्टमेंटल वाइज हम लोगों ने चर्चा किया है, अस्थायी समिति की चर्चा हम लोगों ने किया है। लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनका क्या नियंत्रण है। क्योंकि जनप्रतिनिधियों को अधिकार जब दिया जाता है तो संविधान बनाने वाला सब कुछ देखते रहता है कि कहीं जनप्रतिनिधि भी रास्ता से भटक जाए तो प्रशासनिक पदाधिकारियों की अंकुश उस पर रहती है। क्योंकि देश में जो व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों एक दूसरा से समन्वय बना करके ही संविधान लिखी जाती है। कार्यपालक और विधायिका की बीचों में जो विवाद है वो कैसे सुलह होगा। विधायिका के लोग यदि अपने रास्ते से भटक जाएं तो कार्यपालिका की उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसको हम सबको समझना पड़ेगा। सिर्फ अपनी अधिकार जान जाए कि जिला परिषद में हमको क्या क्या अधिकार है, और प्रशासनिक पदाधिकारियों के अधिकार को भी हम सबको जानने का, तब जाकर के आप हम रास्ता बनाएंगे। तो जिला परिषद में आप जानते हैं कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला उप विकास आयुक्त होते हैं, और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की 3 रोल है। जिला में जब बैठते हैं तो वहीं डीडीसी हो जाते हैं, और जिला परिषद के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हो जाते हैं। और जिला परिषद की जब अस्थायी समिति की चर्चा होती है, 2 अस्थायी समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। समान अस्थायी समिति और वित्त योजना अंकेक्षण समिति, उस 2 समिति के लिए वही डीडीसी, वही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वहाँ सचिव की भूमिका में होते हैं। तो उनकी जवाबदेही है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जिला परिषद की बैठक, जो समय निर्धारण है उस समयानुसार उनकी बैठक करना, जिला परिषद की तमाम कागजातों को सुरक्षित रखना, अस्थायी समिति की गठन कराने में सहयोग करना, और जो जिला परिषद की मूल्यवान प्रॉपर्टी है जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ मिल करके उसकी सुरक्षा, और जो योजना चलती है उसकी पैसों का संधारण, चेक काटना, जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ मिल करके हर व्यवस्था को व्यवस्थित करना।
और सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही हो जाती है वित्त योजना अंकेक्षण समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के द्वारा जो वार्षिक बजट बनाई जाती है, उस वार्षिक बजट को संकलन करके एक जगह जिला परिषद की वार्षिक योजना तैयार करना, तीनों को एक जगह समेकित करके और उसको जो है फिर जिला योजना समिति की बैठक में ले जाना, जिसकी चर्चा हम लोग जिला योजना समिति की कल करेंगे। तो इसके लिए बजट का निर्धारण करना। एक और सबसे बड़ी जवाबदेही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की हो जाती है, यदि जिला परिषद अपने अधिकारों के अंदर नहीं रहकर उसे बाहर जाकर के कोई निर्णय लेने का प्रयास करती है जिला परिषद, तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तुरंत जो है वहाँ जिला परिषद को यह नियमन की जानकारी दे देंगे, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यानी हमेशा जिला परिषद के सदस्यों को, अध्यक्ष को नियम के अनुकूल चलने पर बाध्य करना और समय समय पर नियमावली और ज्ञान से अवगत कराते रहना, यह जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अहम भूमिका हो जाती है। तो अब ये कार्य थोड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप सब समझ रहे हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग समय समय पर करते ही रहते हैं। अब आइए, जिला परिषद का निरीक्षण कौन कर सकता है? जिला परिषद में बहुत करोड़ों करोड़ का काम आता है, तो उसकी निरीक्षण, हमने कहा है एक निरीक्षण होता है रूटीन वर्क, जैसा कि ग्राम पंचायत में हम बता चुके हैं, पंचायत समिति में बता चुके हैं। तो जिला परिषद में जो निरीक्षण करने का अधिकार है वह जिले के दंडाधिकारी यानी जिले के कलेक्टर को है, और जिला अधिकारी को साल में एक बार निश्चित रूप से जिला परिषद कार्यालय का निरीक्षण करना है। ये एकदम स्पष्ट कह रहा है कि एक बार जिला परिषद की तमाम कार्यालयों में जाकर के उसके सभी विषयों को निरीक्षण करेंगे, उनकी कैश बुक ठीक है कि नहीं, योजनाओं का संधारण ठीक हो रहा है कि नहीं, वहाँ अस्थायी समिति की गठन हो रहा है कि नहीं। अस्थायी समिति की गठन स्वयं जिला अधिकारी को करना है, डीडीसी यानी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के लिखने पर। तो अस्थायी समिति की गठन में सचिव की नियुक्ति जिला पदाधिकारी को करना है, तो वो हुआ कि नहीं। फिर वहाँ सभी समितियों की नियमित बैठक होती है कि नहीं। जो भी सरकार के द्वारा आय का स्रोत है जो जिला परिषद खर्च करती है, वो सभी चीज़ों को निरीक्षण करेंगे जिला के कलेक्टर, और निरीक्षण करने के बाद वो अपना एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और उसमें अपनी टिप्पणी को भी लिखेंगे। और निरीक्षण के क्रम में डीडीसी यानी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिषद के अध्यक्ष रहेंगे। हो सकता है कि जिला परिषद के अध्यक्ष किसी कारण से नहीं रहें, लेकिन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी को निश्चित रूप से रहना पड़ेगा, और जिला के कलेक्टर जांच करने में जो भी उनको आवश्यकता हो उस कागजात को उनको उपलब्ध कराते रहना होगा। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आप अच्छा लगता है, प्रशंसा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप जुड़कर सुन रहे हैं, ये असली प्रशंसनीय बात है कि यदि आप तक बात हमारी पहुंचती है तो आपके माध्यम से हजारों लोग इसके जानकारी हो जाएगा और किताबों पढ़ने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। तो इससे जो है तभी जाके गांव का विकास होगा, नहीं तो आज़ादी के 72 साल और पंचायत सरकार कानून के लागे हुए हिंदुस्तान में 28 वर्ष बीत गए और आज भी गांव के लोग को हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। इतने पढ़े लिखे विद्वान हर गांव में है, लेकिन पंचायत एक्ट को नहीं जानिएगा तो गांव का विकास संभव नहीं है। तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में डीएम साहब जांच शुरू करेंगे और उनके द्वारा कलेक्टर के द्वारा जो कागजात मांगा जाएगा जिला परिषद का वह डीडीसी उपलब्ध कराएंगे। निरीक्षण हर हालत में डीएम साहब, ऐसा नहीं कि डीएम है तो अपने कार्यालय में बुला के जांच कर ले, नहीं, जिला परिषद के कार्यालय में बैठ करके कलेक्टर साहब को जांच करना होगा। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, कलेक्टर साहब का दिमाग में रहता है, निरीक्षण का मतलब ही होता है वहां जाकर जो कमी हो उसको ठीक करना।
समय दे देना, इतने दिनों के अंदर आप ठीक कर लीजिए। सब कागजात देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मार्गदर्शन देना है उसको देते जाना है। और एक जो प्रतिवेदन तैयार होगा वह प्रतिवेदन एक कॉपी जिला परिषद को दे देना है और एक कॉपी वह प्रमंडलीय कमिश्नर को दे देंगे। और उसमें जो त्रुटि इंगित कर देंगे कलेक्टर साहब, उसको 2 महीने के अंदर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिषद अध्यक्ष को मिल करके उस कमी को समाप्त करके कलेक्टर साहब को संतुष्टि पत्र लिखना होगा कि हम आप जो कमी देखे थे उसको हमने ठीक कर लिया। यानी कलेक्टर को जिला परिषद में इसलिए कानून भेज रहा है कि जाके आप वहां देख लीजिए कि सरकार के नियम और कानून के हिसाब से जिला परिषद चलती है कि जिला परिषद बेलगाम हो गई है। इसी प्रकार से पंचायत समिति में भी हमने बताया था, ग्राम पंचायत में भी बताया था, सब जगह अलग अलग पदाधिकारियों को दिया गया है। चूंकि अब जिला परिषद की निरीक्षण करना तो कलेक्टर से नीचा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, उसके ऊपर कमिश्नर को भी कह रहा है कि जब चाहे तब कमिश्नर जिला परिषद की जांच कर सकते हैं अपने कमिश्नरी में। ये कमिश्नर को कह रहा है, लेकिन यह प्रतिवेदन में जो त्रुटि आएगी उस पर समय दिया जाएगा। तो एक तो यह हो गया प्रशासनिक पदाधिकारियों में सिर्फ का सिर्फ कलेक्टर को ही एक दिन साल में जाकर जिला परिषद को जांच करना है और कमिश्नर को बाध्य नहीं है, जब मन करे तो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ रूटीन वर्क कि प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार के निर्देश का पालन करते हुए, चूंकि विधानसभा ने जो कानून बनाया वह कानून जिला परिषद को मानती है या नहीं मानती है, तो इसके लिए कलेक्टर साहब एक बार जाकर देख लेंगे। अब आइए, आम जनता की यदि कोई आपत्ति है, आम जनता कोई अगर जांच जिला परिषद में देखती है कि जिला परिषद जो है लूट मचाए हुआ है, किसी योजना में गड़बड़ी हो रही है, स्वास्थ्य विभाग में जिला परिषद सूत गई है, शिक्षा विभाग जिला के अंदर ठीक नहीं है, बच्चों की पठन पाठन की व्यवस्था ठीक नहीं है, सिंचाई की सुविधा ठीक नहीं है, बिजली की समस्या ठीक नहीं है, तो 29 डिपार्टमेंट कह रहा है पंचायती राज को देखना है। अब उस पंचायती राज में के अंदर जिला परिषद का जो अधिकार है वो अधिकारों का निरंतर दुरुपयोग करती है, काम नहीं करती है, तो जनता तो कहीं जाएगा ना भाई कंप्लेन करने के लिए, कहाँ जाएगा? तो ये जानना बहुत जरूरी था आम लोगों को, हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए कह रहा है कि आम लोग जब शिकायत करेंगे तो जिला परिषद के किसी भी कार्यकलाप के जांच करने के लिए सिर्फ का सिर्फ प्रमंडलीय कमिश्नर को ही अधिकार है या सरकार को। तो प्रमंडलीय कमिश्नर जो होंगे, अब जिस प्रमंडल में आपका घर होगा उस प्रमंडल के कमिश्नर के यहाँ आप जिला परिषद के खिलाफ में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिला परिषद की किसी गड़बड़ी हो तो उसके लिए जांच कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? प्रमंडलीय कमिश्नर के पास, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को अधिकार है। पब्लिक कंप्लेन कलेक्टर को भी सुनने का अधिकार नहीं है। वो अलग बात है कि कमिश्नर को जब देंगे तो वह कलेक्टर से जांच करवा सकते हैं, लेकिन कलेक्टर कार्रवाई नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब लिखेंगे फिर कमिश्नर को कि आपने जो कहा था जांच हमने करके आपको भेज दिया, आप देख लीजिए क्या कार्रवाई करना है। या कमिश्नर जो है राज्य सरकार के किसी वरीय पदाधिकारी से वो जांच करवा सकते हैं जो कलेक्टर से लेवल का लोग हो। तो ये है कमिश्नर को आप आम पब्लिक जाएंगे। अब प्रमंडलीय कमिश्नर को कह रहा है कि यदि आप जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ में कोई जांच करने के लिए पहुंच गया तो ये कह रहा है नियम 3 में कि आप कमिश्नर साहब पहले ये देख लें कि यह कोई प्रायोजित तो नहीं है, जानबूझ के तो जांच कराने के लिए नहीं पहुंच गया। यानी कमिश्नर को देखना होगा कि कोई वित्तीय अनियमितता है। कानून जो बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उस कानून में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डीडीसी का यानी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो ऐसा लगता है तब जाकर के वह जांच के आदेश देंगे। कोई भ्रामक आरोप लग जाएगा कमिश्नर को, क्योंकि जिला परिषद बड़ी संस्था है ना, उसको ऐसा ही नहीं जांच दे देंगे वो। तब जाकर के भ्रामक अगर बात हो तो वह जांच से बच जाएंगे, कमिश्नर उसको नहीं करा सकते। तो
इस तरह से जो जांच का आदेश वो दे सकते हैं। जांच करने वाला पदाधिकारी जो जाएंगे, जो आएंगे, वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन गवाहों को भी उपस्थिति करा सकते हैं। जांच हो रहा है, कोई बात पकड़ में आ गई तो वहां गवाह को भी वो लेने का अधिकार जांच पदाधिकारी को है। अगर जांच करने के लिए जो पब्लिक आपत्ति पर कोई आता है तो वहां मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से जो भी कागजात मांगा जाएगा वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे। अगर जांच पदाधिकारी को लगता है कि यह कागजात हमको जब्त कर लेना चाहिए तो वह जब्त कर सकते हैं, लेकिन जब्ती सूची बनाना पड़ेगा। जांच पदाधिकारी को टेक्निकल जांच करना हो, कोई बिल्डिंग की मामला हो, कोई सड़क की मामला हो, कोई वित्तीय अनियमितता की मामला की जांच अगर कोई आम जनता ने कमिश्नर को दे दिया लेटर, तो उस स्थिति में जांच पदाधिकारी एक्ट टेक्निकल अफसर को भी साथ में ले सकता है। यह जांच पदाधिकारी को ही ये अधिकार होगा। यानी टेक्निकल माने कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भवन का मामला होगा तो भवन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ले लेगा, सड़क का मामला होगा तो आरईओ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ले लेगा। विभिन्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिले में रहते हैं, तो वह जांच पदाधिकारी जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जरूरत हो उस टेक्निकल डिपार्टमेंट के पदाधिकारी को वह बुला सकता है। और स्थल जांच करने के समय में जो रिपोर्ट तैयार होगा, जांच प्रतिवेदन जो तैयार होगा, उस पर जांच पदाधिकारी और टेक्निकल पदाधिकारी दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वह फिर जो है कमिश्नर को लिखी जाएगी। तब कमिश्नर के स्तर से ही कार्रवाई किया जाएगा। कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जिला परिषद के किसी भी कार्यकलापों के खिलाफ में। उनको सिर्फ जांच करने का अधिकार होगा, वो भी कमिश्नर के लिखित निवेदन पर। इसलिए देखते होंगे हर जिला में कलेक्टर जो रहते हैं, जिलाधिकारी जो रहते हैं, वह जिला परिषद से रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में रहता है कि हम तो कलेक्टर हैं। तो भाई हैं, लेकिन जिला परिषद में आप नहीं जाइएगा, उसके कार्यकलापों पर ध्यान नहीं रखिएगा, तब तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। तो ये सब मतांतर है बिहार के पदाधिकारियों में और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों में। एक तरह से जब हम लोग पूरा अध्ययन करते हैं किताब का, तो बिहार प्रशासनिक पदाधिकारियों को पंचायती राज के प्रति रुचि ही नहीं है। अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों की रुचि रहती तो गांव के लोग भी जागरूक हो जाते। अब गांवों में रहने वाले लोग थक हार गए हैं एक तरह से। अब कहाँ जांच करने जाए वो जानते ही नहीं है। अब मुखिया की गड़बड़ी की जांच करना है तो बीडीओ के यहाँ पहुंच जाते हैं, तो बीडीओ को अधिकार ही नहीं है। मुखिया और पंचायत समिति की जांच का अधिकार जो है कलेक्टर को है, और जिला परिषद की जांच का अधिकार जो है वह कमिश्नर को है। तो ये आम जनता को पता नहीं है, वो दौड़ते दौड़ते जिले में थक जाता है और उसका कोई कार्य नहीं होता है। यानी उचित प्लेटफॉर्म जो है, उचित कहाँ जाना है, गांव में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों को पता ही नहीं है। इसलिए हम जो है प्रतिदिन पंचायती राज कानून का जानकारी आप तक देने का प्रयास कर रहा हूं। और जब ये बिहार सरकार की किताब बार बार मैं दिखाता हूं कि ये आप अपने गांव के वार्ड सदस्य से मांग लीजिए, या सरकार या किसी भी कानून की किताब बेच रहा हो वहां से किताब खरीदिए और गांव में चौपाल लगा करके पढ़िए। प्रशासनिक पदाधिकारी की रुचि नहीं हो, गांव के लोगों की रुचि हो जाएगी तो बहुत कल्याण हो जाएगा इस बिहार का। जो शिकायत आम जनता का होगा, जिस पर जांच करने वाला पदाधिकारी जांच करेगा, तो उसमें जो रिपोर्ट कमिश्नर को देंगे, ये कह रहा है कि 2 महीना के अंदर उस पर कार्रवाई कर देना होगा हर हालत में। तो ये एक व्यवस्था बनाया है। अब देखिए थोड़ी सी और आपको कुछ मिश्रण जानकारी जो छूट जाता है वो में अधिकार देख लीजिए। किसी पंचायत के, अब तीनों की बात इंक्लूड करके कह रहा है कानून में, किसी पंचायत की जांच के आधार पर अगर वित्तीय अनियमितता या कदाचार का स्पष्ट मामला बनता है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के मामले में हमने कहा है कि कलेक्टर को अधिकार है, और जिला परिषद के मामले में कमिश्नर, प्रमंडलीय कमिश्नर को अधिकार है। उस कदाचार के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो होंगे, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे देगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में यदि कोई अनियमितता पकड़ी जाती है
तो कलेक्टर जब चाहे तब मुकदमा कर देंगे, ये अधिकार है। और जिला परिषद में यदि कोई बात पकड़ी जाती है तो प्रमंडलीय कमिश्नर एफआईआर तक करने का अधिकार दिया है। तो चूंकि पंचायती राज को तो इतना ना अधिकार है गांवों के विकास के लिए, तो थोड़ा सटका भी कानून में रहता है ना। तो कलेक्टर को तो इतना अधिकार है ही है, एफआईआर करके बांध के जेल में बंद कर देगा, रुपया खा जाइए किसी पंचायत समिति का। तो ये तो अधिकार है, लेकिन आम जनता जानती है कि एसडीओ के यहाँ चल जाएंगे, बीडीओ के यहाँ चल जाएंगे, नहीं, इस पर कलेक्टर ही कर सकते हैं। और जिला परिषद के मामला में कह रहा है प्रमंडलीय कमिश्नर। और ऐसी एफआईआर जब हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई हो जाएगा, तो इसकी सूचना पंचायती राज विभाग को भी उपलब्ध कराना होगा, यानी बिहार सरकार को, कि ऐसा हम लोगों ने मुकदमा कर दिया है। 10वां में देखिए क्या कह रहा है नियमावली के, पंचायती राज संस्था के प्रधान माने मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, धारा 18 के उप धारा 5, हमने इसको बहुत डिटेल कहा था उस समय, याद कीजिए। जब ग्राम पंचायत में जाइएगा लिख लीजिए, धारा 18 को उप धारा 5 यह ग्राम पंचायत के लिए है, और धारा 44 उप धारा 4 यह पंचायत समिति के लिए है, और धारा 70 उप धारा 5 यह जिला परिषद के लिए है। यही पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के लिए फांसी है, फांसी का फंदा है। तो इसमें कह रहा है कि पदच्युत करने की अनुशंसा, अगर आप इस धारा को जब पढ़ेंगे तो उसमें यह कह रहा है कि यदि मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, कोई सदस्य राज्य सरकार ने जो पंचायत राज एक्ट 2006 बनाया उसमें यदि कोई छेड़छाड़ करते हैं, जो अधिनियम के अनुसार आप नहीं चलते हैं, ग्राम पंचायत जैसे अधिनियम के अनुसार क्या नहीं चलती है, याद करा देते हैं। जैसे वार्ड सभा बिहार में हो रहा है, कमेंट में जरा लिखिए तो देखें, पूरे बिहार में वार्ड सभा नहीं हो रही है। पूरे बिहार में ग्राम सभा होती है कि नहीं होती है आप जानिए। पूरे बिहार में निगरानी समिति की गठन नहीं हुई है, पूरे बिहार में अस्थायी समिति की गठन नहीं हुई है। तो इस धारा में आपको पद से मुक्त करने का अधिकार है। तो ये कहीं हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब बिहार भर को खत्म कर दीजिए। अरे कुछ होता तब ना किसी को निलंबित करते, सस्पेंड करते, जेल भेजते, एफआईआर करते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की रुचि ही नहीं है पंचायती राज के प्रति। अगर रुचि रहती तो 18(5), 44(4) और 70(5) के तहत बिहार में कितने ग्राम पंचायत को आपने भंग किया, बिहार के अंदर कितने पंचायत समिति को आपने भंग किया है। और धारा 70(5) के अंदर प्रमंडलीय कमिश्नर को अधिकार है, यदि जिला परिषद अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, अनवरत चूक करती है, सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो प्रमंडलीय कमिश्नर को अधिकार है धारा 70(5) में सरकार को लिख के जिला परिषद को भंग कर देगा, यानी जितना सदस्य, अध्यक्ष सब खत्म हो जाएगा। तो आखिर इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है। खूब दिमाग पर जोर दीजिएगा। यदि किसी ग्राम पंचायत को जिला का कलेक्टर अभी तक भंग नहीं किए, तो इसका मतलब कलेक्टर ने क्लीन चिट दे दिया, जिला में एक पैसा का भ्रष्टाचार नहीं है। ये बिहार में धरना प्रदर्शन आंदोलन जो हो रहा है, गांव में प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपया घूस लगता है, सड़क टूट जाता है, गुणवत्ता के आधार पर सड़क का बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार, घूसखोरी बढ़ गई है। और कानून जब देखेंगे तो इसका मतलब है कि कोई ग्राम पंचायत समिति के मुखिया और प्रमुख के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो रहा है कलेक्टर के द्वारा, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार नहीं है। अब आप खूब समझ गए होंगे कि कहां परेशानी है। तो परेशानी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है, यह हम और आप है। हम और आप कानून के प्रति सजग नहीं है, हम कानून जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। घर बैठे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दीजिए, हम विरोधी पार्टी में हैं, हम इनके खिलाफ में बोलेंगे, क्या कर लीजिएगा, हमको जो बुझाएगा सो बोलेंगे।
हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में 10 गो बात बोल देंगे। हम गांव के लोगों को उकसा करके कहेंगे चलो आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना है, हम सबको जो है उनका खिलाफ करना है, कलेक्टर के यहाँ धरना देना है, तो गांव भर का लोग चल देगा। लेकिन ये हम लाभ के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए गांव के लोगों को उलझा के रखते हैं, क्योंकि इसके पॉलिटिकल लाभ जो है हमको मिल जाए, पॉलिटिकल बेनिफिट हमको मिल जाए, तो ये कह रहा है। परंतु धारा 152(5) के अधीन लोक प्रहरी तंत्र प्रवृत्त होने के बाद राज्य सरकार यथास्थिति ऐसे मुखिया उप मुखिया को उसके पद से हटाने का आदेश लोक प्रहरी के जांच के आधार पर एक और दिया है। धारा 152 के उप धारा 5 जब पढ़िएगा तो अगर लोक प्रहरी नियुक्त कर दिया है जिला प्रशासन और वह रिपोर्ट खिलाफ में करता है किसी ग्राम पंचायत समिति के, तब तो पानी भी नहीं पिएगा वो ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य और मुखिया। अगर लोक प्रहरी नियुक्त कर दिया धारा 152(5) के तहत कलेक्टर, अगर वह खिलाफ में लिख दिया किसी ग्राम पंचायत के, आज नियुक्त कर देंगे कलेक्टर साहब। हम समझते हैं कि 80% ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त है, चूंकि निगरानी समिति की गठन नहीं हुई है, वार्ड सभा की बैठक नहीं, दूसरा छोड़ दीजिए, वार्ड सभा की बैठक आपके गांवों में हुआ है, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, तो क्यों नहीं कलेक्टर कार्रवाई किए? इसलिए नहीं किया कि पोल खुल जाएगा और हम लोगों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को पॉकेट में जो आ रहा है टाफी ओफी जो खाते रहते हैं सब घूम घूम के, माल पानी वसूलते रहते हैं सब, प्रशासनिक पदाधिकारी को मौका मिल गया है बिहार में पूरे माले माल हो जाने का। और इसका एकमात्र कमी है पंचायती राज जनप्रतिनिधि, ये बैठ करके इस राज्य को लुटवा रहे हैं। किससे? तो प्रशासनिक पदाधिकारियों से। एक वार्ड सभा जहां आप करा लीजिए, सुभाष सिंह कुशवाहा को बुलाइए। हम तो ये भी कह रहे हैं, पता नहीं इतना बिहार में मुखिया हमारी बातों को सुनते हैं, कोई एक मुखिया तो बुलाइए हमको, 1 महीना 2 महीना आपके पंचायत में रहते हैं, पंचायती राज है क्या तो समझने का तो प्रयास करिए। लेकिन पता नहीं, लोग लजाता है कि बुला लेंगे तो लोग जान जाएंगे कि मुखिया जी के तो कोनो ज्ञाने नहीं है। अपने सीखिएगा नहीं, किसी विशेषज्ञ को बुलाइएगा नहीं। अस्थायी समिति में कह रहा है कि 2-2 को विशेषज्ञ को मेंबर बनाना है। जिला परिषद में 7 को अस्थायी समिति है, 14 को विशेषज्ञों को बनाया जा सकता है। तो हमको एक प्रमुख से मिले, हम कहे भाई आप लोग इसमें किसको मेंबर बनाते हैं? तो भैया हम लोगों को तो वोट से हटना है, बिगड़ना है, तो जो महिला का आरक्षण मिला है, आज जिनकी महिला पंचायत समिति की सदस्य है, उसके पति को विशेषज्ञ में मेंबर बना लेता है। क्या होगा इस राज्य का? तो पंचायती राज तो दोषी है ही, लेकिन उससे कम दोषी बिहार की जनता नहीं है, जो चुनाव जिता करके घरे बैठ जाती है कि सुतल रहे घर पर, अब मुंह में रसगुल्ला आता रहे। बिहार के नौजवानों की अब प्रवृत्ति हो रही है धीरे धीरे। हमको कोई पैसा दे रहा है जो हम इतना बोल रहे हैं? बिहार के लोगों की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे पनप रही है। यह चिंता की विषय है कि हम काम नहीं करें, हमको शाम तक 10-20 हजार रुपया पॉकेट में आ जाए। बिना मेहनत के लोग चाहता है बिहार के लोगों को पॉकेट में पैसा हो जाए। ऐसा बिहार पहले नहीं था। 20-25 साल पहले बिहार हिंदुस्तान को जिंदा करने का प्रयास करता था। जहां भी हिंदुस्तान में बिहार का लोग है वो सब राज्य आगे हो गया, और जो बच गए हैं बिहार में वो सुविधा भोगी हो गए हैं। ये मैं कह रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि इतना अच्छा कानून बना है। 11 में देखिए, निरीक्षण जांच प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था के जिन क्रियाकलापों के संबंध में खामी मिल जाती है उसे दूर करने का परामर्श जिला परिषद के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त देंगे। अगर जिला परिषद में कुछ खामी है तो मौका भी देंगे कमिश्नर। कह रहा है ग्राम पंचायत समिति में कुछ खामी पकड़ा जाता है कि FIR अब करना ही पड़ेगा, तो कलेक्टर साहब मौका देंगे। और नहीं तो जाइए 18(5)44 470(5) 152(5) ये 4 गो धारा हरदम याद रखिए, फांसी का फंदा है। लेकिन डर समाप्त हो गई है, क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी
और कार्यपालक पदाधिकारी ये भ्रष्टाचार का मूल जड़ है। जिनको फरियाना हो फरिया ले हमसे। जिस दिन प्रखंड के विकास पदाधिकारी और सुधर गए उसी दिन पंचायती राज धरातल पर पहुंच जाएगी। अब साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, अब राज्य सरकार बेईमान है। हम तो माननीय नीतीश कुमार जी के कानून को गांवों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें अगर विपक्ष भी तो मरा हुआ है ना बिहार में। इस सब कहां से आके सब राजनीति करता है, इसलिए बिहार की दुर्दशा है। विपक्ष को भी बिहार में सब पता होगा कि हमको कहां से बोलना चाहिए नहीं बोलना। जब हम ही बता दें, विपक्ष को पता ही नहीं है इस सबको क्या सवाल करना चाहिए। सवाल करता है क्या नीतीश कुमार चोर है, भ्रष्टाचार बढ़ गई, सरकार हटाओ, बनाओ, गिराओ। बुनियादी सवाल खड़ा कीजिए ना। बिहार में पंचायती एक तरफ कानून कह रहा है, साफ शब्द में कानून कह रहा है कि गांवों का विकास की जवाबदेही पंचायती राज पर है। हमको बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट के कोई वकील सुभाष कुशवाहा को साबित कर दे कि गांवों का विकास विधानसभा और लोकसभा करती है, मैं उसके घर का बर्तन साफ कर दूंगा। नीतीश कुमार के हाथ में पावर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकार नहीं है गांवों के विकास करने के लिए। उनका अधिकार है पैसा भेजना। मुख्यमंत्री 7 निश्चय चला दिया। हर गली नली, हर घर में शौचालय, हर घर में पानी, पीने का स्वच्छ पानी। नीतीश कुमार नल का टोटी लगाएंगे। नरेंद्र मोदी आपके घर में शौचालय में आकर के जो है सफाई करेंगे। पैखाना हम करेंगे, नरेंद्र मोदी झाड़ू लेके घूमेंगे हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी का काम है 12,000 रुपया भेज देना। नीतीश कुमार का काम है कि गली नली, नरेंद्र मोदी का काम है कि गांवों में चौक चौराहे, बिजली, चक सड़क, पुल पुलिया का धन भेज दे, इलाज की सुविधा भेज दे। अब गांवों में एएनएम घूमती है कि नहीं घूमती है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जानते हैं। लालू यादव की सरकार बन जाएगा तो 15 साल तो वहां भी गाली दिए। जिसकी भी सरकार बन जाएगी हम सब लोग गालियां देते रह जाएंगे। रोज गाली दीजिए, देना पड़ेगा। हटा ना दीजिए नीतीश कुमार को, दूसरा लाइएगा, यही होगा। पंचायती राज के बगैर धरातल पर उतारे हुए कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है जो गांवों का विकास हो। वार्ड सदस्य और मुखिया को सुधरना पड़ेगा, और नहीं तो गांव के लोगों को डंडा उठाकर सुधारना पड़ेगा। नीतीश कुमार दोषी नहीं है, नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है, विधायक दोषी नहीं है। हाँ, विधायक दोषी क्या है? अब गांव का लोग ये भी नहीं समझता है कि विधायक को गाली दे रहा है, काहे गाली दे रहा है, पता ही नहीं है। हम लोग कई लोगों से पूछ देते हैं, ऐसा विधायक जी को गरिया रहे हैं, क्या कारण है? सब पैसा लुटा गया। अरे भैया, तू उसको क्या पता है? ताखिल खाज करने का मालिक मुखिया है। गांव में इलाज नहीं हो रहा है, उसका मालिक मुखिया ग्राम पंचायत है। आपको जमीन पर्चा नहीं मिल रहा है, पंचायती राज मालिक है। आपको जो पढ़ाई की व्यवस्था को पंचायती राज मालिक है। विद्यालय का अध्यक्ष वार्ड सदस्य है। आज शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर भी हम लोग मजा लेते हैं और हंसते हैं, पता नहीं सभी किताब क्यों नहीं पढ़ता है। अरे मूर्ख सब, शिक्षा विभाग का मालिक ग्राम पंचायत है। कहने है लिखा हुआ है जो बिहार सरकार इसका मालिक है। मंत्री क्या कर लेंगे इसमें आके? एक वार्ड सदस्य चाह दे तो उसका विद्यालय चीफ मास्टर नहीं करेंगे, निलंबित कर देगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को धारा 20 के उपधारा 4 पढ़िए, निलंबित कर देगा ग्राम पंचायत किसी भी कर्मचारी को अपने पंचायत का। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बिहार सरकार बेईमान है। शिक्षा खत्म हो गया, हिंदुस्तान की सरकार खत्म है। ये कौन कह दिया? पंचायती राज खत्म है। बगैर पंचायती राज की सपना गांधी की ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं होगा। जिनको बहस करना हमसे कर लीजिए। इसलिए आप वार्ड सदस्य बनाइएगा, भाई को भतीजा को लुटवाइएगा, गांव को, सरकार को गाली दीजिएगा। इसलिए आने वाला जो पंचायत चुनाव होगा, हम तमाम लोगों की जवाबदेही बनती है इसको ठीक करना। पंचायती राज विभाग द्वारा प्राधिकृत विभाग के राज्य स्तरीय पदाधिकारी भी त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के कार्यकलापों का निरीक्षण कर सकते हैं। ये तो है ही है।
औचक निरीक्षण करने का सिर्फ राज्य सरकार के जो कमिश्नर होगा वो आ सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है अंतिम है, आज राज्य सरकार को लगता है कि नियम में कभी भी बदलाव करने का, तो सब लोग जानता है वो तो कर ही देगा। अभी पंचायत भंग हो गया, एगो नया परामर्शी बना दिया, कोरोना वायरस के आड़ में 6 महीना खिंचाएगा। कितना हम बोले। चलिए, आज जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को हमने बताया। कल का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। आप जितने लोग हैं, ये सब लोगों को कल एक नई अनुभूति होगी, जिले का विकास कैसे होता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, नेता लोग भी नहीं जानते। अच्छे अच्छे नेता को भी ज्ञान की कमी होती है, ये हम लोगों को भी है, हम भी रोज सीखते हैं। लेकिन कल का विषय आँख खोलेगा। अब जैसे आज ठीक 30वां रोज 6 तारीख है, आज जून 6 जून 6 मई से मैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आज पूरा 1 महीना समाप्त हो गया। तो कल का जो विषय है, संपूर्ण जिले का विकास कैसे होगा। जैसे अभी एक चर्चा कर देते हैं जी, क्योंकि कल आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब समाप्त करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का वार्षिक योजना तैयार हो गया जिला परिषद में। यहां तक हम लोग समझ गए। अब आइए त्रिस्तरीय नगर पालिका यानी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो त्रिस्तरीय शहरों की विकास का भी सरकार ने प्रावधान किया है, उसको नगर पालिका कहते हैं। त्रिस्तरीय नगर पालिका, याद रखिएगा, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इधर का योजना इंक्लूड हो गया जिला परिषद के पास, और उधर का इंक्लूड हो जाता है नगर निगम के पास। तो उधर का सभी योजनाओं को मिला करके इधर के सभी योजनाओं को मिला देना, उसका एक संस्था बनाया गया, जिला योजना समिति। बड़ा मजबूत कमेटी है ये। जिला योजना समिति का चुनाव होता है, वोटिंग होता है। तो जो जिला परिषद के लिए चुनाव जीत के जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी, और नगर पार्षद जो होते हैं, नगर पंचायत और नगर परिषद और नगर निगम के जो कमिश्नर होते हैं, इन सबको मिला करके वोट गिनता है, वोटिंग होता है जिला में। बहुत बड़ा चुनाव होता है। और उसमें जो है 4/5 एक नियमावली है, जिसके तहत उसकी चुनाव होती है। यही समझ लीजिए कि जिला परिषद में आपके जिले में जितना संख्या होगा, उसका आधा जीतेंगे, आधा हार जाएंगे। तो ये एक संस्था बनती है, जिला योजना समिति। और जिला योजना समिति में जिले भर के विधायक, जिले भर के सांसद, उस जिले में जो MLC है, उस जिले में जो राज्यसभा के सदस्य, उसके सदस्य होते हैं। उसका अध्यक्ष, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष होता है। और उस कमेटी का सेक्रेटरी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। इसका बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये कल का। और कल के विषय को जब आप समझ जाएंगे, तो अब आप जान जाइएगा कि जिला का विकास कैसे होता है। तो इतना ही आपको इंटरेस्ट बना दिया, तो थोड़ा सा कल सवेरे एकदम 8 बजे रहिएगा, तो समझ जाइएगा कि जिले की विकास कैसे होती है और नहीं होती है। तो कारण क्या है, कल आँख खुल जाएगा हम सब लोगों का। चलिए, आपने हमको सुना, बहुत अच्छा लगा। ये नित्य प्रतिदिन जो लोग हमको सुनते हैं, सबको आभार प्रकट करते हुए आशा करते हैं कि आप इस सब को जरूर शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाने में सफल होंगे, हमको भी खुशी होगी। इतना समय निकाल करके मैं नित्य प्रतिदिन आपसे मिलता हूं। आप यूट्यूब पर हैं, जहां कहीं सब्सक्राइब करना हो, कहीं फॉलो करना हो, कहीं हर जगह हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको बहुत आता नहीं है, लेकिन इधर उधर से पूछ करके करते हैं। जो भी संसाधन है हमको, हम उस संसाधन से हम लोगों ने एक प्रयास किया है। ओम प्रकाश जी, विनय कुमार मुखिया जी, आप तो शानदार प्रतिदिन सुनते हैं और आपने आपदा को अवसर में बदल दिया। अच्छा बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुशवाहा ब्रांड, रितेश जी, आप सबको, जो लोग भी, अशोक सहनी जी हैं, शिवभूषण मंडल जी हैं, जो भी साथी सब सुन रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लगा। कल सुबह 8 बजे हम लोग मिलते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम।